जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश की प्रति आस्था थी। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ। एक लड़की के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, उसको जला दिया गया। दूसरी को के खिलाफ ऐसी साजिश की कि जब वो केस सुनने के लिए जा रही थी सड़क पे, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। हाथरस में आपने देखा क्या हुआ। हाथरस में ये परिस्थिति बनी कि उस महिला के परिजन उसको देख भी नहीं पाए। उसकी जब चिता जलाई गई, पुलिस प्रशासन ने उसकी चिता जला डाली। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गोरखपुर में भी जब एक लड़की ने पिता का पिटाई करते हुए वीडियो बनाया तो उसको गोली मार दी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि महिलाओं में करुणा है, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में। और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे, जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे। क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी, तो हमें वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई। कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी। यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है। और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। भुगतान का वादा किया गया था, चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहां पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। तो एक समय आ गया है कि आप जो अपने नेता में आस्था रखते हैं उस पर एक प्रश्न उठाइए कि यहां पे जिसने आपको इतने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समय आ गया है कि अब प्रदेश में, पूर्वांचल में
बदलाव आना चाहिए। सच्चाई ये है कि धर्म और जाति के नाम पर आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानिए। इस सच्चाई को पहचानिए कि एक नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। आज सरदार पटेल जैसे नेता जी का जन्म दिवस है और इंदिरा जी जैसी नेता की शहादत का दिवस है। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं था। उन्होंने इस आस्था के लिए, जो आस्था आपने उनमें रखी थी, इस आस्था के लिए अपना जीवन दिया। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा।